रहे हैं। बुरा मत मानना, आज मार्केट में कितने हुसैनी हैं जिन्हें आजान याद है, लाठी याद है, डंडा याद है, तलवार याद है, ग्रीन टी शर्ट याद है, लेड़ का पेड़। मैं भी एक दिन स्कूल से आ रहा था, देखा 2-4 गो लड़का मिलकर लेड़ का पेड़ उखाड़ कर बीच में हला दिया और खूब बजा कि या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कसम खुदा की इमाम हुसैन उन्हें देख कर कहते होंगे हाय जमी रोती होगी, ये कैसे हुसैनी है। हुसैन तो नेज़े पे भी चढ़ के कुरान पढ़ रहे थे, ये कैसे लोग हैं जो लेड़ का पेड़ खड़ा करके ढोल बजा रहे हैं। सुनिए, है ना, बात ये नहीं है, बात ये है हम बदलेंगे कैसे, बात ये है कि हमारा मामला क्या होगा। मैं आपको ये नहीं कहना चाहता, मैं ये बताना क्या चाहता हूँ, पहले आपको ये समझना होगा। आप हम जो सिखलाएंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। आप सबसे पहला काम हमें करना क्या है, अपने बच्चों को हुसैन का किरदार बताना है। हमें तो कभी मौका ही नहीं मिलता कि हम कभी सही से खुतबाते मुहर्रम भी निकाल कर पढ़े हुसैन है कौन, हजरत अली असगर है कौन, हजरत अली अकबर है कौन। अब जरा सुनिए, हुसैन ने अपने बेटे को आजान देना सिखलाया है, इसलिए अली अकबर आजान दे रहे हैं। हुसैन ने अपने बेटे को आजान देना सिखलाया है, इसलिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आजान दे रहे हैं। हुसैन ने अपने बेटे को नमाज पढ़ना सिखलाया है, इसलिए हुसैन का बेटा नमाज भी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, कल परोसे महशर ये नहीं पूछा जाएगा डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने अपने बेटे को नमाजी क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटी को नमाजी क्यों नहीं बनाया। अल्लाह अल्लाह मेरे दोस्त, आगे बढ़ो, मैदान करबला है। हजरत अली अकबर ने आजान दी, सारे यजीदी कांप गए, ये कौन है जो मदीने की आजान यहां सुना रहा है। तमाम मेरे इमाम कहते हैं अली अकबर बता दो, इमाम बरहक मैदान करबला में आ गया है। मेरे इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं, यजीदी भी दौड़े दौड़े आ गए। याद रखिएगा, यजीदी भी पीछे पीछे खड़े हो गए। यजीदी जानते थे असल इमामत के हकदार इमाम हुसैन है, यजीदियों को पता था, लेकिन हुसैन इमामत की लड़ाई के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन शरीयत के तहफ्फुज की लड़ाई के लिए गए थे, जमाने को बताने गए थे जिसके हाथ में बैत न करना ये फासिक है, ये फाजिर है, इसकी बैत कर लोगे बेटियों की इज्जत बाकी नहीं रहेगी, शराब खाने खुल जाएंगे, जुआ खाने खुल जाएंगे। इमाम जिसके तहफ्फुज के लिए करबला में गए, आज जो काम सऊदी अरबिया की हुकूमत कर रही है, इससे तभी तो कहा पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी सऊदी ये अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। याद रखिएगा साहिबो, आइए जरा सा आगे बढ़िए। मेरे इमाम का काफिला ठहर गया है, इतने में अमर बिन साद 22,000 का लश्कर जर्रार लेकर करबला की जमीन पे उतरता है। अब आने वाला 22,000 लेकर आया है, मगर आने जो ही आया मेरे इमाम ने पूछा अमर बिन साद आने का मकसद क्या है, कहा बैत, यजीद की बैत। इमाम ने कहा यह नहीं हो सकता, अमर बिन साद ने कहा नहीं होगा तो लड़ाई होगी। इमाम ने कहा मंजूर है, अमर बिन साद जब चाहो लड़ लो, लेकिन अमर बिन साद ने पहले पानी बंद किया। जानते हैं, पूछो उन यजीदियों से, तुम तो 22,000 हो मगर इन 72 पे पानी क्यों बंद कर रहे हो। यजीदी जानते थे अगर ये 72 से हम अभी लड़ गए और पानी बंद न किया तो ये 72 22,000 नहीं 72,000 के लिए काफी है, इसलिए कि इनके पास हुसैन जैसा इमाम मौजूद है, हुसैन जैसा सिपा सलार मौजूद है। यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 3 दिन से करबला में हुसैन भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर है कोई माई का लाल जो बता दे हुसैन ने एक वक्त की नमाज करबला में कज़ा की हो, हुसैन ने किसी रोज तिलावत नहीं की हो। है कोई माई का लाल जो बता दे हुसैन
इधर भूख बढ़ रही है, इधर तिलावत बढ़ रही है, इधर प्यास बढ़ रही है, इधर सजदा बढ़ रहा है। आपने देखा होगा मुहर्रम में रोजा रखने वाले रोजा रखते हैं, रमजान के बाद इसी रोजे की सबसे ज्यादा फजीलत है, मगर सुबह को सहरी खाते हैं, दिन में मुरझा जाते हैं, शाम को इफ्तार करते हैं। मगर ये करबला के वो 72 फूल थे जिन्होंने करबला में रोजा रखा, मगर सुबह को सहरी भी नहीं, शाम को इफ्तार भी नहीं। जमाने को बताया, लोगों करबला वालों से बड़ा भी कोई रोजादार है तो ला करके दिखलाओ। इसलिए हुसैनियों याद रखना, ये हुसैनी है। 9वीं मुहर्रम की रात है, अल्लाह अल्लाह, 9वीं मुहर्रम के शाम है। उधर शिमर जिलजौशन मैदान करबला में आता है, आकर कहता है अमर बिन साद, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम हुसैन पर हमला करो? अमर बिन साद ने कहा क्या हुआ? अभी तो बात चल रही है। कहा अब बात करने का वक्त नहीं है, अब हुसैन पे या तो हमला करो या अपने ओहदे से माजूल हो जाओ। अमर बिन साद बड़ा लालची इंसान था। अमर बिन साद ये चाहता था कि मुझे हुकूमत मिल जाए, तख्त ताज मिल जाए। याद रखिएगा, अमर बिन साद हजरत साद इब्ने अबी वकास साहबी रसूल का बेटा था। आज लोग कहते हैं फला ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहना चाहूंगा, जब हजरत अमीर माविया का बेटा यजीद हो सकता है तो जमाने में किसी का बेटा कुछ भी हो सकता है। जब साद इब्ने अबी वकास का बेटा अमर बिन साद हो सकता है तो जमाने में किसी का बेटा कुछ भी हो सकता है। इसलिए मत कहना फला हाजी साहब का बेटा है, फला नमाजी साहब का बेटा है, हमें यह ना दिखाना फला का बाप ऐसा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं देखना चाहता। ये कहना फला का किरदार ऐसा है, फला का कैरेक्टर ऐसा है, फला का बाप रिक्शा चलाने वाला है मगर मस्जिद में कुरान की तिलावत करता है, नम पेशानियों को सजदों से आबाद रखता है। अल्लाह अल्लाह, अमर बिन साद हुकूमत की लालच में आ गया। याद रखिएगा, जब लोग हुकूमत की लालच में आकर नबी के नवासे का साथ छोड़ सकते हैं तो सुल्तान रजा का साथ छोड़ दें ये कौन बड़ी बात है? आपका साथ छोड़ दें ये कौन बड़ी बात है? इसलिए अगर कोई साथ छोड़े ना तो टेंशन न लेना, समझ लेना हुसैन की सुन्नत अदा हो रही, हुसैन की सुन्नत अदा हो रही है। ये इमाम आली मकाम है। मेरे इमाम ने कहा अब्बास अलमदार जाके पूछिए, यजीदियों में हलचल सी मची हुई है, क्या बात है? यजीदी बड़े परेशान है, सफों को दुरुस्त कर रहे हैं। अब्बास अलमदार खेमे से निकले हैं और निकलने के बाद अमर बिन साद के करीब गए हैं। जाकर पूछा, ए अमर बिन साद, बता क्या बात है, क्या वजह है कि तुम अपनी सफे दुरुस्त कर रहे हो? कहा हम हुसैन पे हमला करने वाले हैं। अब्बास अलमदार ने कहा तूने हमें खबर नहीं दी और हमला करने के लिए तैयार हो? कहा जाकर के हुसैन इब्ने अली से कह दो। हजरत अब्बास अलमदार आए, आने के बाद कहा या इमाम, यजीदी हमसे लड़ना चाहते हैं, आओ जरा मेरे इमाम की जबान की आवाज सुनो, मेरे इमाम के दिल की तरफ सुनो, मेरे इमाम क्या कहते हैं। अब्बास जाकर के अमर बिन साद से कहो, शिमर जिलजौशन से कहो, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमारी जिंदगी चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे एक रात की मोहलत दे दे। ये मोहलत करबला से भागने के लिए नहीं चाहिए, मुझे नमाज पसंद है, आज की रात जी भरकर खुदा की इबादत कर लो। मुझे कुरान की तिलावत पसंद है, आज की रात जी भरकर कुरान की तिलावत कर लो। बुरा न मानिएगा, 9वीं मुहर्रम के दिन गुजार कर 10वीं की रात मेरा इमाम तिलावत की भीख मांग रहा है, मेरा इमाम कुरान की तिलावत के लिए इजाजत चाह रहा है। यजीदी मान गए। मेरे इमाम ने कहा हुसैनियो, चराग बुझ गया है, जिसे जाना हो करबला से चला जाए, मगर ऐ 72 शहीदाने करबला, आपकी तलवों को सलाम, आपके नालैन के जूतियों, नालैन के गर्दो गुब्बार को सलाम। आप कितने वफादार थे, भूख सामने खड़ी है मगर करबला नहीं छोड़ा, प्यास सामने खड़ी है मगर करबला नहीं छोड़ा, मौत सामने शहादत की शक्ल में खड़ी है मगर करबला नहीं छोड़ा। कहा या इमाम, आपको छोड़कर चले जाएं तो ये जिंदगी किस काम की है? ऐ मेरे इमाम, ये जिंदगी तो आपके लिए है, ये मोहब्बत तो आपके लिए है। मेरे इमाम ने कहा नहीं जाना है तो कान खोलकर सुन लो, कल सुबह को जंग होगी, इसलिए आज की रात जी भर कर खुदा की इबादत कर लो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, सजदा
सजदा करो, तस्बीह पढ़ो, तहलील पढ़ो। उधर यजीदी तलवार तेज कर रहे हैं, इधर हुसैनी कुरान तेज कर रहे हैं। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ये हुसैन है। जैसे जैसे 10वीं मुहर्रम करीब आ रहा है, हुसैन की तिलावत बढ़ गई है, हुसैन की इबादत बढ़ गई है, हुसैन की रियासत बढ़ गई है। इसलिए मैं अपने हुसैनी भाइयों से कहना चाहूंगा, मुहर्रम आए ना तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, 6 वक्त की नमाज पढ़ने वाला बन जाइए। कुरान नहीं पढ़ते हैं, कुरान पढ़ने वाला बन जाइए। नवाफिल पढ़ने वाला बन जाइए। गरीबों को ज्यादा खिलाने वाला बन जाइए। यतीमों पे दस्ते शफकत फेरने वाला बन जाइए। पता कीजिए कहीं नल नहीं हो तो नल लगवा दीजिए, लिख दीजिए ये हुसैन इब्ने अली के नाम का नल है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जानते हैं जमाना आपके किरदार को देख करके कहेगा, जब हुसैनियों का किरदार इतना ऊंचा है तो करबला में हुसैन इब्ने अली का किरदार कितना ऊंचा, कितना ऊंचा होगा। अल्लाह अल्लाह। और जरा सा आगे बढ़िए। साहब रात गुजर गई, सुबह नमूदार हुई। आशिकाने अहले बैत एक एक करके जामे शहादत नोश कर लिए। मगर मैदान करबला में एक ऐसा बेटा भी खड़ा है, जवान बेटा अली अकबर की शक्ल में खड़ा है। खड़े होकर आवाज देता है, बाबा जान मुझे करबला जाने की इजाजत चाहिए। बाबा जान बस इजाजत दीजिए, मैं करबला जाऊं। अब याद रखिएगा, एक बाप अपनी जान तो दे सकता